हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के टॉप 40 क्वेश्चन के बारे में, जो VVI है, जो इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। जो न्यूट्रॉन धातु है उसकी खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स चैडविक। आपका दूसरा सवाल है, एक वाष्प इंजन चुंबकीय ऊर्जा को परिवर्तित करता है। जो एक वाष्प इंजन होता है वह ऊष्मीय ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा में। आपका तीसरा सवाल है, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जो गुब्बारा होता है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हीलियम। हीलियम का प्रयोग किया जाता है गुब्बारे में। आपका अगला सवाल है चार, डिप्थीरिया रोग प्रभावित करता है। डिप्थीरिया रोग प्रभावित करता है किस अंग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गला को। आपका पांचवा सवाल है, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत धारा होता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमीटर। एमीटर का उपयोग किया जाता है। आपका छठा सवाल है, विटामिन के की कमी से क्या होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन के बाद रक्त स्त्राव। आपका सातवां सवाल है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा है वह किसकी इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा का इकाई है। आपका आठवां सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। जो प्रकाश वर्ष है वह किसकी इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरी की। आपका नौवां सवाल है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट स्केल पे होता है। जब 50 डिग्री सेल्सियस होता है उसका मान फॉरेनहाइट स्केल पे कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 122 डिग्री फॉरेनहाइट। आपका 10वां सवाल है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। जो प्रोटीन बनता है उसके लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20। 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। आपका अगला सवाल है 11, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट। आपका अगला सवाल है 12, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है। जो आकाश है उसमें सबसे अधिक चमकदार तारा कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइरस। आपका अगला सवाल है 13, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मसूर। आपका अगला सवाल है 14, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध मीठा होता है। यानी कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिससे दूध में मीठापन आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुक्रोज। आपका अगला सवाल है 15, किसी तारे का रंग दर्शाता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका ताप। आपका अगला सवाल है 16, पृथ्वी से भूपटल में सर्वाधिक है। पृथ्वी से भूपटल में क्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। आपका अगला सवाल है 17, लाफिंग गैस इनमें से कौन है। जो लाफिंग गैस है इनमें से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आपका अगला सवाल है 18, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। जो शक्ति है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाट। आपका अगला सवाल है 19, इनमें से तरल ताप कौन है। इनमें से तरल ताप कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा। आपका अगला सवाल है 20, मानव मानव के हृदय में कितने वैषम पाए जाते हैं। जो मानव है उसके हृदय में कितने वैषम पाए जाते हैं जिसे चेंबर भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 वैषम। आपका अगला सवाल है 21, बच्चे को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। जो बच्चा होता है वो जन्म लेता है उसके बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस का। आपका अगला सवाल है 22, डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है। जो डेयरी फार्म है उसमें क्या किसका उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध का। आपका अगला सवाल है 23, विद्युत चुंबक बनाया जाता है।
जो विद्युत चुंबक होता है वह किस चीज से बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरम लोहे से विद्युत चुंबक बनाया जाता है। आपका अगला सवाल है 24। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। आपका अगला सवाल है 25। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? जो मीना माता रोग होता है वह किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारद। आपका अगला सवाल है 26। नकदी फसलें है, नकदी फसलें क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना और कपास। गन्ना और कपास नकदी फसलें हैं। आपका अगला सवाल है 27। गेहूं में रस्ट बीमारी, गेहूं में रस्ट बीमारी किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवक से। आपका अगला सवाल है 28। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जो जीव विज्ञान शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरस्तु। अरस्तु ने किया था। आपका अगला सवाल है 29। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। आपका अगला सवाल है 30। विद्युत धारा का मात्रक है, जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जूल। आपका अगला सवाल है 31। परमाणु के नाभि में होते हैं, जब परमाणु होता है उसके नाभि में क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। आपका अगला सवाल है 32। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। प्रोटीन पाई जाती है। आपका अगला सवाल है 33। विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? पूरे विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 71%। आपका अगला सवाल है 34। निम्न में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त। आपका अगला सवाल है 35। अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? जो अनुवंशिकी का खोज किया था उसका जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेंडल को। आपका अगला सवाल है 36। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाल्जिकाय। आपका अगला सवाल है 37। परमाणु के नाभि के खोजकर्ता कौन है? जो परमाणु में नाभि पाया जाता है उसके खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। आपका अगला सवाल है 38। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 होता है। आपका अगला सवाल है 39। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैकलर ने। बैकलर ने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। आपका अगला सवाल है 40। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है? जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें सिल्वर का मात्रा कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और अपना राय कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।